हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की जो क्लास है ये बाल विकास के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की है। हम बात करेंगे ये 50 क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो कैसे होंगे ये सभी किसी ना किसी एग्जाम में आए होंगे और इन क्वेश्चंस का हम बिना टाइम वेस्ट किए क्या करेंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे। आप लोगों को करना बस क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी वीडियो का क्या रहेगा, आपको अपडेट मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 है, तो कह रहे हैं बालक को क्या है, बालक का जो मन है कोरा कागज होता है, या किसका कथन है? तो बालक का मन जो है कोरा कागज होता है, यह किसका है? रूसो का कथन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वस्थ शरीर में ही कह रहे हैं स्वस्थ मस्तिष्क होता है, ये किसका कथन है? तो ये अरस्तु जी का कथन है। किसका? अरस्तु साहब का कथन है। क्या? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है? विकास होता है। तो ये किसका कथन है? अरस्तु का कथन है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन है? जॉन डीवी जी का कथन है। किसका? जॉन डीवी का कथन है। शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया, ये किसका कथन? त्रिध्रुवी जॉन डीवी, द्विध्रुवी जॉन क्या है? एडम्स हैं। किसके? जॉन एडम्स हैं। किसकी है? त्रिध्रुवी जॉन डीवी और द्विध्रुवी जॉन एडम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो कह रहे हैं मूल्यांकन एक त्रिमुखी क्या है? त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? तो ब्लूम ने कहा। क्या कहा? मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, या किसने कहा? तो ब्लूम ने कहा है। किसने कहा? ब्लूम ने कहा है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहे हैं वंशानुक्रम माता और पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, या किसका कथन है? तो कह रहे हैं रूथ वेंडिक्ट का है। किसका? रूथ वेंडिक्ट का है। किसका? रूथ वेंडिक्ट का है। कह रहे किसने यह कहा है कि शिक्षा का कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत करना है? क्या? सुसंस्कृत बनाना है। तो अरविंदो ने कहा है। किसने कहा? अरविंदो ने कहा है। क्या कहा है? शिक्षा का कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाना है, यह किसने कहा? तो अरविंदो ने कहा है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो बोला गया है नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है, या किसकी परिभाषा है? तो ये गिलफर्ड की है। किसकी है? गिलफर्ड की। किसकी है? गिलफर्ड की है। सॉरी, हिलगार्ड की है। सॉरी, ये किसकी है? हिलगार्ड की है। हिलगार्ड साहब ने क्या बताया है? हिलगार्ड ने बताया नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही क्या है? अधिगम है। ये किसकी? हिलगार्ड साहब ने बताया। किसने बताया? हिलगार्ड साहब। करें संप्रेषण कितने होते हैं? संप्रेषण मीन्स होता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है? तो दो टाइप का होता है। एक क्या होता है? शाब्दिक होता है। एक क्या होता है? अशाब्दिक होता है। क्या होता है? शाब्दिक और अशाब्दिक होता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो बोला गया है भारत में सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? तो नरेंद्र नाथ सेन गुप्त और कह रहे हैं राधा कमल मुखर्जी ने। किसने? नरेंद्र नाथ सेन गुप्त। किसकी बात कर रहे हैं? भारत में सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक की बात कर रहे हैं। तो किसने? नरेंद्र नाथ सेन और राधा कमल मुखर्जी ने लिखी थी। कह रहे सीखना जो होता है, क्या सीखने का आदर्श काल किसने माना है? क्या कहा? सीखने का आदर्श काल किसने माना है? तो किसने माना है? शैशवावस्था को माना गया है। किसको माना गया है? शैशवावस्था को आदर्श काल माना गया है। समुचित कहें संवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है? तो शैशवावस्था को कहा जाता है। क्या लिखा? समुचित सामवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल किसे कहा गया है? तो शैशवावस्था को कहा गया है। पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता, क्या समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? तो ये किसने किया है? तो भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण। क्या है? भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के रूप में। किसके? भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के रूप में। कह रहे हैं किस विद्वान ने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो ये किसने की है? कोहलबर्ग ने की है। किसने की है? कोहलबर्ग ने। जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो ये कह रहे हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। कब तक होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये आने लगते हैं लक्षण।
बात करें कह रहे हैं वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब बनते हैं? तो ये कह रहे हैं सक्रिय सदस्य बन जाते हैं किशोरावस्था में। क्या कह रहे हैं वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कह रहे हैं बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब बनते हैं? तो ये कब हो जाते हैं? किशोरावस्था में हो जाते हैं। बाल मनोविज्ञान को जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व करें परिपक्व अवस्था क्या परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किसने माना है? तो ये जेम्स ड्रेवर ने माना। किसने माना? जेम्स ड्रेवर ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फ्रायड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम कह रहे हैं उत्तम आयु जो है सर्वोत्तम आयु कौन सी है? तो 5 वर्ष है। क्या कहा गया? फ्रायड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सबसे अच्छी आयु कौन सी होती है? तो 5 वर्ष की आयु होती है। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया है? तो इन्होंने क्या कहा है? साक्षात्कार की विधि को अपनाया। किसकी बात कर रहे हैं? जीन पियाजे की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ को क्या करते हैं? सृजन करते हैं। समझ का क्या करते हैं? सर्जन करते हैं। यह किस विद्वान का कथन है? तो यह जीन पियाजे साहब का कथन है। क्या कहा? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। यह किसका कथन है? तो यह जीन पियाजे साहब का कथन है। कह रहे हैं यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है। तो यह किसका है? जीन पियाजे साहब ने कहा है कि ज्ञानात्मक विकास जो होता है नकल पर आधारित ना होकर किस पर होता है? तो खोज पर होता है। किस पर होता है? खोज पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया है सामाजिक अधिगम का कह रहे हैं सिद्धांत किसने विकसित किया? सामाजिक अधिगम की बात करते हैं तो बंडूरा साहब आ जाते हैं। कौन आ जाता है? बंडूरा साहब आ जाएंगे। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जो शिशु होता है उसके मस्तिष्क का वजन जो होता है 350 ग्राम होता है। कितना होता है? 350 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो होता है वो कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम होता है। 1350 या 1400 के अराउंड रहता है। कह रहे हैं शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। यह किसने कहा है? तो वैलेंटाइन ने कहा है। किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था जो रहती है सीखने का आदर्श काल रहती है। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है जो जीवन की सभी परिस्थितियों में प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करता है। यह किसकी परिभाषा है? तो स्किनर साहब की है। किसकी? स्किनर साहब की। क्षणिक संवेग की अवस्था किस काल को कहा जाता है? तो क्षणिक संवेग की अवस्था किसे कहा जाता है? जिसको हम ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। क्या होता है? जब बच्चा क्या करता है? चीजों को देखता है और पहचानने लगता है। तो वो कौन-सी होती है? शैशवावस्था होती है। कौन-सी होती है अवस्था? तो शैशवावस्था होती है। अगर हम बात करें शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये बाल्यावस्था में होता है। बच्चों में शर्म भी आती है और कोई काम अच्छा करते हैं तो उन्हें गर्व भी होता है। तो वो कौन-सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था होती है। किस काल को भावी जीवन की आधारशिला कहा जाता है? तो ये किस काल को कहा जाता है? शैशवावस्था को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को कहा जाता है। शैशव काल का समय कौन-सा होता है? तो जन्म से 3 सप्ताह तक। क्या ये शैशव काल की अवस्था कह रहे हैं? वैसे शैशवावस्था कितना होता है? जन्म से 2 वर्ष तक होता है। क्या होता है? जन्म से कहाँ से? जन्म से 2 जन्म से 2 वर्ष तक होता है। और ये शैशव की बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है? तो ये जन्म से 3 सप्ताह का समय होता है। कह रहे मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा? तो क्रो एंड क्रो ने कहा है। क्या कहा? मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन ये किसने कहा? तो ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा है। किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे माना गया है? तो जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण काल होता है यह कौन-सा होता है? तो यह शैशवा अवस्था होता है। कैसा होता है? शैशवा अवस्था होता है। कह रहे हैं मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित एवं
धनात्मक विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो वाटसन साहब का है। क्या कहा? मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित एवं धनात्मक विज्ञान है। किसका है? वाटसन साहब का है। क्या है? वाटसन साहब का है। अधिगम का सामान्य अर्थ क्या होता है? अधिगम का मीनिंग ही होता है क्या करना? लर्निंग। क्या होता है? लर्निंग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सीखना होता है। क्या होता है? अधिगम का अर्थ क्या होता है? तो लर्निंग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लर्निंग, सीखना कहते हैं। तो अधिगम का अर्थ क्या हो जाएगा? सीखना हो जाएगा। अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। तो सीखना ही होता है। अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं? तो सीखना कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। कौन सा? शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ था। क्या? शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ था। अब ये कह रहे हैं शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। क्या कह रहे हैं? शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम कब लागू हुआ था? तो लागू कब हुआ था? 2009 में। कब कह रहे हैं? अगस्त में। ये लागू कह सकते हैं 2010 में हुआ था, ये बन के तैयार हो गया था। अगर हम बात करें मानसिक आयु, क्या मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया है? तो अल्फ्रेड विने। बुद्धि की बात आती है तो मानसिक आयु की बात आती है तो किसने किया है? तो अल्फ्रेड बिने साहब ने किया है। किसने किया है? अल्फ्रेड बिने साहब ने किया है। कह रहे हैं अल्फ्रेड विने किस देश के निवासी थे? तो अल्फ्रेड विने जो है फ्रांस देश के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तो फ्रांस देश के निवासी थे। किसकी बात करें? अल्फ्रेड विने की बात करें। अल्फ्रेड विने किस विषय के प्रोफेसर थे? तो अल्फ्रेड विने जो है मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। किसके विज्ञान के? तो मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। कह रहे हैं बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो अल्फ्रेड विने ने दिया है। किसने दिया? अल्फ्रेड विने ने दिया है। क्या दिया है? अल्फ्रेड विने ने। बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो स्पीयरमैन ने दिया है। किसने दिया है? तो स्पीयरमैन ने बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत दिया है। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कोहलर जो है संज्ञानवादी के समर्थक थे। किसकी बात करें? कोहलर जो है, कोहलर संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। किसकी बात कर रहे हैं? कोहलर की बात करें। प्याज काटते समय आंख से पानी आना मानव व्यवहार किस किस प्रक्रिया कह रहे हैं? किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये सहज प्रक्रिया होती है। ये तो नॉर्मल सी बात होती है, सबके साथ घटना होती थी। ये क्या है? सहज प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, करें मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा गया है? तो मिथ्या परिपक्वता का काल ये किसको कहा गया? तो बाल्यावस्था को कहा गया है। आँखों को झपकाना, क्या आँखों को झपकाना, गर्म वस्तुओं को छूते ही हाथ हटा देना आदि किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? तो ये क्या होता है? प्रतिवर्ती। मतलब ये क्या होता है? तुरंत कहते हैं इसको एक्शन कर लेना, तो प्रतिवर्ती क्रिया होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन। क्या हो जाता है? रिफ्लेक्स एक्शन होता है। क्या होता है? कि किसी गर्म चीज को जैसे ही टच करेंगे तो हम क्या करेंगे? हाथ बढ़ा देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। कह रहे हैं खेल की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो खेल की आयु जो होती है वो बाल्यावस्था को कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था। अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो अधिगम जो है वो सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम किस प्रकार की है? तो सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, करें मूल प्रवृत्ति का परिमार्जन क्या कहलाता है? तो अधिगम कहलाता है। क्या होता है? मूल प्रवृत्ति का परिमार्जन क्या होता है? तो यह अधिगम कहलाता है। करें मूर्त चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है? मूर्त चिंतन की अवस्था जो होती है वो क्या होती है? बाल्यावस्था होती है। और अमूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी होती है? तो वो किशोरावस्था आ जाती है। क्या हो जाती है? किशोरावस्था आ जाती है। ये हमारे 50 क्वेश्चन टॉप थे। हमने पहले ही इसकी वीडियोज ने 100 क्वेश्चन पहले अपलोड कर दिए हैं और 100 से लेके अब कितने हैं? ये कह सकते हैं 150 तक अब हम लोगों ने अपलोड किए हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो आपको करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना है। क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे?
डेली कनेक्ट होते रहेंगे। ये वीडियो जो है सुबह 6 बजे आपके चैनल पे 7 ओ क्लॉक पे आ ही जाती है। कितने? 7 ओ क्लॉक पे आ ही जाती है और डेली आपको सीडीपी की एक वीडियो मिलेगी ही मिलेगी, ये मेरा वादा है। मिलते हैं ऐसी वीडियोज़ में अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।